स्वर्ण नगरी जैसलमेर में 111 यात्रियों को लेकर सपनों का विमान आज जैसलमेर पहुंचा। जैसलमेर पहुंचने पर पर्यटन व्यवसायों के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसका भव्य स्वागत किया। जैसलमेर में गुरुवार से हवाई सेवाओं का आगाज हो गया है। दिल्ली से जैसलमेर के लिए इंडिगो हवाई कंपनी की पहली फ्लाइट जैसे ही सिविल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तो सभी ने उसका स्वागत किया। इंडिगो स्टाफ की तरफ से दिल्ली से जैसलमेर आए 111 यात्रियों का माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। अब जैसलमेर से दिल्ली के लिए एयरबस 320 का 180 सीटर विमान रेगुलर हवाई सेवाएं देगा। 29 अक्टूबर से भारत के 3 अन्य शहर मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर से भी जैसलमेर जुड़ जाएगा। सिविल एयरपोर्ट के निदेशक प्रमोद मीणा ने बताया कि 12 अक्टूबर गुरुवार को दिल्ली से इंडिगो की पहली फ्लाइट जैसलमेर पहुंची है। इंडिगो कंपनी की एयरबस 320 बोइंग 100 सीटर में 111 यात्री जैसलमेर आए हैं और जैसलमेर के लिए एक सुखद पहल है और शेड्यूल के चलते पहली फ्लाइट शुरू हो गई है। बहुत जल्द अन्य विमानन कंपनियां भी जैसलमेर से हवाई सेवाओं का आगाज करेगी, जिससे जैसलमेर के पर्यटन में इजाफा होगा। गुरुवार को इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट दिल्ली से सुबह 11 बजे से रवाना होकर दोपहर 1 बजे जैसलमेर पहुंची। ये फ्लाइट दोपहर 1:40 पर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 111 पैसेंजर के लिए आई फ्लाइट वापस दिल्ली लौटते समय 68 पैसेंजर लेकर गई। ये फ्लाइट हफ्ते के 7 दिन लगातार चलेगी और जैसलमेर दिल्ली के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी। जैसलमेर में इस नवरात्रा और दीपावली से पहले फ्लाइट शुरू होने से पर्यटन से जुड़े लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। सबको यकीन है कि इस बार जल्दी फ्लाइट शुरू होने से सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा और बिजनेस भी बढ़िया आएगा। इंडिगो की फ्लाइट शुरू होने के बाद अब जल्द ही स्पाइस जेट भी अपनी सेवाएं शुरू कर देगी। एक बार से फिर से हवाई सेवा कनेक्टिविटी होने से पर्यटन व्यवसाय में खुशी की लहर छा गई है। अब वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी जैसलमेर जिस तरीके से उभर कर सामने आ रहा है, तो हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ इसका पर्यटन जगत को फायदा मिलेगा। विधानसभा की 41 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी बीजेपी को कई सीटों पर बागियों के तीखे तेवर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोटा संभाग में भी एक भी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं होने के बावजूद भी यहां भी बगावत उभर कर सामने आ रही है। कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने भाजपा आलाकमान को पत्र लिखा है और साफ कर दिया है कि 2023 में अगर उन्हें लाडपुरा से प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो वे बीजेपी छोड़ देंगे और साथ में चुनाव मैदान में भी उतरेंगे। राजावत का दावा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में लगातार 3 जीत के बावजूद भी उनका टिकट काटकर पूर्व राजघराने की कल्पना देवी को उम्मीदवार बनाया गया। कल्पना देवी चुनाव भी जीती, लेकिन उन्होंने मेहनत करके कांग्रेस पृष्ठभूमि वाली इस सीट को जिस तरह से बीजेपी की सीट बनाया, बीजेपी से कार्यकर्ताओं और नेताओं को जोड़ा, उनकी कल्पना देवी ने 5 साल में पूरी तरह से उपेक्षा की। राजावत ने कहा कि मैं ये उपेक्षा देख नहीं सकता हूं और हर हाल में 2023 में विधानसभा चुनाव के रण में उतरूंगा। राजावत ये दावा करने से भी नहीं चूके कि वह वसुंधरा खेमे से आते हैं, इसीलिए बीजेपी में उनकी उपेक्षा हो रही है, बावजूद इसके कि सर्वे में उनका नाम टॉप पर है। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और संभाग के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी बीकानेर दौरे पर रहे। यहां देहात भाजपा की जिला चुनाव प्रबंधन समिति और विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र गहलोत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि किसान की फोटो को लेकर कांग्रेस जिस तरह की बातें कर रही है और जो किसान आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर क्या, तो उनका कहना था कि एक शक्ल के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मेरी शक्ल भी किसी नेता से मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वही व्यक्ति हूँ। इस तरह की बातें बेबुनियाद हैं, बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। किसानों के साथ छल कांग्रेस ने किया है, इस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस इधर उधर की बातें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मजबूत स्थिति में है, जनता ने मन बनाया है। जिस तरह से पिछले कार्यकाल में और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में काम हो रहे हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में नहीं आएगी, भाजपा अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।